हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के बेहद महत्वपूर्ण एवं इजी टॉपिक के बारे में। राजस्थान का हर वो एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है अपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो रासायनिक अवस्था होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी कि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा। जैसे कि जल या H2O, जब इसको गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदलता है, ठंडा करने पर बर्फ में बदलता है, एवं जब इसी वाष्प को पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रोसेस को संघनन कहा जाता है। यहाँ एक शब्द आया है संघनन। तो संघनन का मतलब क्या होता है? संघनन का मतलब होता है वाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदलना, यानी कि गैसेस अवस्था से लिक्विड अवस्था में आना या बदलना संघनन कहलाता है। तो इस उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है एवं यह प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, यानी कि उत्क्रमणीय होती है। आप देख सकते हैं उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, जैसे कि जल का वाष्प में और वाष्प का वापस जल में परिवर्तन हो जाता है, इसी प्रकार जल को ठंडा करने पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उसी बर्फ को वापस गर्म करते हैं तो जो पूर्व अवस्था है वो पूर्व अवस्था अपने को प्राप्त हो जाती है। अब देखेंगे इसके भौतिक गुण, भौतिक पदार्थों के गुण क्या हैं वो देखेंगे। तो वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि इसमें केवल भौतिक गुणों में, अवस्था में, रंग में और गंध, इनमें परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ है। ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, यानी कि रिवर्सिबल होता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज से में और दूसरे स्टेज से वापस पहले वाली स्टेज में जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। पहला जो उदाहरण इसमें आता है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोई भी प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म से यदि जो सप्त प्रकाश होते हैं, 7 प्रकाश होते हैं, बे, नी, आह, भी, ना, ला, इनको जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सेकंड एग्जाम्पल है प्लेटिनम तार का गर्म करने पर चमकना। थर्ड है चीनी का पानी में घुलना। संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, बल्ब का जलना और क्रिस्टलिक, ये सारे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। इसमें प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का सप्त रंगों में विभाजित होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लेटिनम तार का गर्म करने पर चमकना, और ये लास्ट वाले 4, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम के तौर पे, क्योंकि जो सरल एग्ज़ाम्पल है
वो मैंने नहीं लिखे हैं इसमें, क्योंकि वो लगभग हर स्टूडेंट को पता होते हैं, लेकिन ये जो नई एग्जाम्पल है वही मैंने लिखे हैं, तो इनको अच्छे से याद करना। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में फिजिकल चेंजेस के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे उसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा था, लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों और उसके संगठन में परिवर्तन होता है और हमेशा नया पदार्थ बनता है। इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे कार्बन है, कोयला सॉलिड होता है, ठोस होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, ऑक्सीजन गैस होती है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो आप देख सकते हो, जब दो पदार्थ मिलते हैं, दो पदार्थ मिलकर हमेशा नया पदार्थ बनाएंगे, लेकिन जो पदार्थ बनता है वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाता है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों एवं संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। जो प्रारंभ में जो पदार्थ अपन ने लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन लिया था, इससे बिल्कुल भिन्न पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया था, इसमें नया प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हमेशा नया पदार्थ ही प्राप्त होगा, नया पदार्थ का निर्माण होता है। ये हमेशा स्थायी परिवर्तन होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। आप वापस पूर्व अवस्था में नहीं जा सकते हो। हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। भौतिक परिवर्तन से ज़्यादा रासायनिक परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। इसमें सबसे पहला उदाहरण है आपके ऊष्मा या प्रकाश का अवशोषित होना। यदि आपको ऊष्मा या प्रकाश के अवशोषित होने से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो निश्चित ही रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। ध्वनि का उत्पन्न होना, किण्वन द्वारा शराब का निर्माण, मैग्नीशियम के फीते का जलना, पटाखों का विस्फोट, बनी हुई सब्जी का खराब होना, काटने के पश्चात सेब का भूरा होना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन, और पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने समझा था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है और किस टाइप से इसमें चेंजेस होते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों में यदि अंतर देखा जाए तो मेन 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ उत्पन्न होता है या बनता है या नहीं बनता है इसमें। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में बनता है। क्या भौतिक परिवर्तन में पूर्व अवस्था में जा सकते हैं या वापसी संभव है पूर्व अवस्था में? हाँ, बिल्कुल संभव है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ में संभव है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पहले अवस्था में यानी कि पूर्व अवस्था में नहीं जा सकते हैं। थर्ड जो इसमें मेन कंपैरिजन रहेगा या अंतर रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट स्थायी होता है या अस्थायी होता है। तो
फिज़िकल चेंजेस में जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, और केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा स्थायी परिवर्तन होगा। तो ये जो तीनों के आधार पर इसको समझते हैं, ये इसका मेन अंतर हो गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस आधार पर ही अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे सकोगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या ए व बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। यदि दोनों ऑप्शन में दे रखे हो तो दोनों भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन आपको सही करना है, और यदि एक ही दे रखा हो तो उस कंडीशन में जो भौतिक परिवर्तन है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहंदी का रचना उदाहरण है। भाई हाथ पे मेहंदी लगाते हैं और कुछ देर बाद धोते हैं अपन, तो देखते हैं हाथ पे मेहंदी रच जाती है। तो मेहंदी का रचना किस प्रकार का उदाहरण है? इसका आंसर दीजिए आप। क्या होगा इसका आंसर मेहंदी का रचना? तो इसका आंसर होगा मेहंदी का रचना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मेहंदी का रचना है, क्योंकि मेहंदी में 3 रासायनिक यौगिक होते हैं मेहंदी में, क्विनोन, नेप्थाक्विनोन और लासोन। ये इसमें प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। जो लासोन होता है वो रंगहीन होता है, जो लासोन होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन जब ये वायु या सूर्य के संपर्क में आता है तो एक लाल रंग का यौगिक बनाता है, और इसे ही हम मेहंदी का रचना कहते हैं। तो एक इसका उदाहरण माना जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भौतिक परिवर्तन है। आपको बताना है इनमें से भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। प्लेटिनम तार का गर्म करने पर चमकना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी के टुकड़े करना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्वनि का उत्पन्न होना, आपने ऊपर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ध्वनि का उत्पन्न होना अपन ने रासायनिक परिवर्तन में लिखाया था, केमिकल चेंजेस में लिखाया था कि ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक अभिक्रिया का या रासायनिक चेंजेस का उदाहरण होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ध्वनि का चेंज होना। तो इसमें जो सही है आंसर माना जाएगा आपके 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3, 4 ये आपके सही आंसर माने जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं? चलिए आंसर दीजिए इसमें। प्रिज्म के सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? जी नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन में लिखा था। शक्कर का पानी में घुलना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, ये भी भौतिक परिवर्तन में लिखा था। सब्जी का पकना, सब्जी का पकना यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि सब्जी का पकना एक रासायनिक परिवर्तन होता है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भी फिजिकल या भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होगा। तो इसमें जो आपका सही है उत्तर माना जाएगा
उस सब्जी का पकना सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको आज की क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। तब तक बने रहिए। अगली वीडियो